गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम एक नए लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है स्फीयर। तो व्हाट इज स्फीयर? मान लो स्टूडेंट्स, ये एक हमारे पास एक सर्कुलर प्लेट है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये इसका डायमीटर है। अगर मैं इसके डायमीटर के अलोंग स्टूडेंट्स मान लो एक स्ट्रिंग, एक धागा प्लेस कर दूं, ठीक है, और मैं इस सर्कुलर प्लेट को इस स्ट्रिंग के चारों तरफ ऐसे रोटेट करूं, देन जो सरफेस जनरेट होगा स्टूडेंट्स, जो सरफेस जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड ए स्फीयर। तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? स्फीयर कहलाएगा, ठीक है। तो दिस इज ए स्फीयर, यानी कि स्फीयर क्या है स्टूडेंट्स? स्फीयर इज ए सॉलिड फिगर सच दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स कर्व सरफेस, इसके कर्व सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस फिक्स्ड पॉइंट सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट्स ये एक फुटबॉल है, ये इसका कर्व सरफेस एरिया है इस फुटबॉल का, ठीक है। इस फुटबॉल के ऊपर अगर मैं कितने भी पॉइंट्स दे दूं, कहीं पे भी कोई पॉइंट दे दूं, अगर उन सारे पॉइंटों का इसके सेंटर से, जो अंदर इसका सेंटर है, उससे डिस्टेंस सेम है, देन दिस सरफेस इज कॉल्ड ए स्फीयर। देन ये सारा सरफेस क्या कहलाएगा? स्फीयर। स्टूडेंट्स, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया या मैं कहूं टोटल सरफेस एरिया, सेम बात है। का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 4πr²। ये जितना भी सरफेस है सारा, इसके एरिया का फॉर्मूला क्या है? 4πr² सच दैट दिस r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अगर स्टूडेंट्स मैं इस स्फीयर को क्या करूं, इसके सेंटर से बिल्कुल एक प्लेन से इसको कट कर दूं, बिल्कुल इसके सेंटर से एक प्लेन से इसको ऐसे कट कर दूं, तो इसका ऊपर का पार्ट ये रिमूव हो जाएगा कट करने पर। देन ये जो नीचे का स्टूडेंट्स पार्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड द हेमिस्फीयर। तो ये क्या कहलाएगा? हेमिस्फीयर। तो स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। जो नीचे नीचे का कर्व पार्ट है स्टूडेंट्स, ये क्या है? हमारा हेमिस्फीयर है। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। फॉर्मूला क्या है? 2πr²। स्टूडेंट्स, स्फीयर के लिए अभी मैंने आपको फुटबॉल दिखाया, टेनिस बॉल दे सकते हो, क्रिकेट बॉल दे सकते हो, या मार्बल्स होते हैं, कंचे। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्फीयर्स। एंड हेमिस्फीयर स्टूडेंट्स, हमारे घरों में कटोरे होते हैं, कटोरियाँ होती हैं, वो हेमिस्फीयरिकल शेप में होती है। बाउल्स होते हैं जिसमें हम सूप वगैरह पीते हैं। आइसक्रीम की बाउल्स होती है स्टूडेंट्स, वो हेमिस्फीयरिकल शेप में होती है। तो अगर हमें किसी हेमिस्फीयर का कर्व, ये जो नीचे का कर्व पार्ट है, उसका एरिया चाहिए, तो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स 2πr², यानी कि पूरे स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का हाफ। अगर हमें स्टूडेंट्स इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए, इस हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर, तो फॉर्मूला स्टूडेंट्स 3πr²। टोटल सरफेस एरिया में स्टूडेंट्स एक तो कर्व सरफेस एरिया शामिल है, और ऊपर ये जो फ्लैट इसका प्लेन ये बेस है, इसका एरिया भी शामिल है, जो कि πr² है, ठीक है। तो 2πr² में πr² ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 3πr², विच इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बड़े सिंपल है। इनमें हमें रेडियस और डायमीटर दे रखे हैं, हमें सिर्फ सरफेस एरिया बताने हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, फर्स्ट पार्ट, रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। हमें इसका स्टूडेंट्स
टोटल सरफेस एरिया बताना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला 4πr²। वन 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में डायमीटर दे रखा है, डायमीटर का रेडियस बना के आप टोटल सरफेस एरिया खुद अपने आप निकाल देना। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दे रखे हैं, टेन सेंटीमीटर। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर स्टूडेंट्स होता है 3πr²। स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू हमें कह रहा है 3.142। तो आंसर इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, कह रहा है द रेडियस ऑफ ए स्फीयरिकल बैलून। एक बेटा स्फीयरिकली बैलून है, हम कई बार ऊपर स्काई में देखते हैं तो हमें कई बार एक बैलून उड़ता हुआ दिखाई देता है, वो स्फीयरिकली बैलून है। अगर उसका रेडियस 7 से 14 कर दिया जाए, उसमें एयर पंप करके उसका रेडियस 7 से बढ़ा के 14 कर दिया जाए, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया इन 2 केसेस। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ बैलून इन फर्स्ट केस 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन फर्स्ट केस लेट स्टूडेंट्स, इस टोटल सरफेस एरिया को मैं S1 से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, सरफेस एरिया इन फर्स्ट केस। नाउ रेडियस ऑफ बैलून इन सेकेंड केस 14 सेंटीमीटर है। तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन सेकेंड केस लेट, इस सरफेस एरिया को मैं S2 से डिनोट कर रहा हूं। सरफेस एरिया इन सेकेंड केस 4π14 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें इन दोनों केसेस में जो सरफेस एरिया आया है इसका रेशियो बताना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी फाइंड S1 अपॉन S2। 4π7 × 7, 4π14 × 14। 4π से 4π कैंसिल, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14। तो स्टूडेंट्स ये 1/4 यानी कि सरफेस एरियाज का जो रेशो आ रहा है वो 1/4 आ रहा है। इट मीन्स अगर पहले केस में सरफेस एरिया स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो फिर दूसरे केस में सरफेस एरिया उसका 4 टाइम्स था, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 और 4 के रेशो में सरफेस एरिया चेंज हुआ है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है स्टूडेंट्स, ए हेमिस्फियरिकली बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर।
एक हेमिस्फीयर का जी बाउल है स्टूडेंट्स, उसका इनर डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनसाइड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर 10.5 है स्टूडेंट्स, तो 2 से डिवाइड किया, डेसिमल हटाया, तो 21/4 सेंटीमीटर इज द इनर रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। नाउ अब हमें इसका इनसाइड कर्व सरफेस एरिया बता दें। ऑफ हेमिस्फीयर, फॉर्मूला 2πr²। स्टूडेंट्स ये इसका इनसाइड कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब हमने इसके अंदर स्टूडेंट्स टिन प्लेटिंग करानी है, ठीक है। तो उसके लिए कॉस्ट कह रहा है कितनी आएगी, इफ कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट स्टूडेंट्स हमें दे रखी है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेटिंग ₹16। Therefore cost of 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेटिंग, एंड therefore इस पे कॉस्ट बतानी है स्टूडेंट्स। therefore cost of सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेटिंग। तो स्टूडेंट्स ये हमारा मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाएगा 27.72, तो ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स ₹27.72। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज गिवन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दे रखे हैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसका रेडियस बताना है स्फीयर का। तो स्टूडेंट सरफेस एरिया के नीचे सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे 4πr²। 4 पाई की वैल्यू 22/7, r², तो r² आ गया स्टूडेंट्स 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22। तो स्टूडेंट्स ये हमारा r² आ चुका है 49/4। स्क्वायर दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट बन जाता है स्टूडेंट्स, दो आंसर देता है प्लस माइनस। तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स +7/2 बिकॉज द नेगेटिव आंसर इज रिजेक्टेड। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। रेडियस क्या स्टूडेंट, एक लेंथ है और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो सो माइनस वाला आंसर हम रिजेक्ट कर देंगे। तो आर आ गया 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। मान लो स्टूडेंट्स ये मून है और ये अर्थ है।
मून का डायमीटर स्टूडेंट्स अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, ठीक है। तो इनके सरफेस एरियाज का क्या रेशो होगा? दिस इज अर्थ। तो स्टूडेंट्स मैंने मान लिया लेट डायमीटर ऑफ मून, मान लो डायमीटर ऑफ मून स्टूडेंट्स x, यूनिट कुछ भी मान सकते हो क्योंकि मून अर्थ काफी बड़े हैं तो किलोमीटर में मान लो, ठीक है, x किलोमीटर है। नाउ स्टूडेंट्स अगर मून का डायमीटर x किलोमीटर है, देयरफॉर अर्थ का डायमीटर क्या हो जाएगा? देयरफॉर डायमीटर ऑफ अर्थ वो स्टूडेंट्स 4x किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि मून अर्थ से 1/4 है डायमीटर के केस में। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो अर्थ इसका मतलब अर्थ का डायमीटर मून के डायमीटर का 4 टाइम्स है। नाउ स्टूडेंट्स देयरफॉर रेडियस ऑफ मून x/2 हो जाएगा। Therefore radius of earth टू एक्स किलोमीटर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम दोनों के सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ मून, फॉर्मूला 4πr², स्फीयरिकली शेप में है मून और अर्थ, तो 4πr², 4 पाई को पाई लिख दो स्टूडेंट्स, r हमारा x/2 है, तो 4 पाई इंटू x²/4, 4 से 4 कैंसिल, तो πx² किलोमीटर स्क्वायर, ये आ चुका है स्टूडेंट्स मून का सरफेस एरिया। लेट इसको S1 से डिनोट कर देते हैं, ये सरफेस एरिया S1 है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, फोर पाई r², अर्थ का रेडियस स्टूडेंट्स 2x है, ठीक है स्टूडेंट्स। और z, इस सरफेस एरिया को मैं S2 से डिनोट कर देता हूं। अब स्टूडेंट्स मुझे दोनों के सरफेस एरियाज का रेशियो चाहिए ना, मुझे चाहिए S1/S2। मून का सरफेस एरिया πx² है, अर्थ का क्या आ रहा है 16 πx², πx² से πx² कैंसिल स्टूडेंट्स 1/16, यानी कि दोनों के सरफेस एरियाज का रेशियो 1/16 आ रहा है स्टूडेंट्स। ये मून का रिप्रेजेंट हो रहा है S1 और S2, अर्थ का सरफेस एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस अर्थ का एरिया, सरफेस एरिया मून के सरफेस एरिया से 16 टाइम्स है, ये मतलब हुआ इस आंसर का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। In question number 8 students, a hemispherically bowl is made of steel 0.2 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. Students, ये एक हेमिस्फीयरिकली बाउल है और इसकी स्टील की थिकनेस दी हुई है, यानी कि जो भी इसमें स्टील लगा हुआ है उसमें थिकनेस भी है। स्टूडेंट्स ये थिकनेस हमें दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है, थिकनेस इज 0.25 सेंटीमीटर एंड द इनर रेडियस मींस स्टूडेंट इस सेंटर से अगर मैं मेटल को खाली टच कराऊंगा तो ये जो रेडियस है दिस इज 5 सेंटीमीटर। हमसे आउटर कर्व सरफेस एरिया मांग रहा है स्टूडेंट्स, बाहर का जो कर्व सरफेस एरिया वो बताओ। तो आउटर कर्व सरफेस के एरिया के लिए हमें स्टूडेंट्स आउटर रेडियस चाहिए, तो इस इनर रेडियस में मैं थिकनेस ऐड कर दूंगा तो आउटर रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने देखा थिकनेस,
of steel in hemisphere 0.25 centimeter. Inner radius of hemisphere 5 centimeter. Therefore outer radius या external radius, कुछ भी वर्ड यूज कर दो, outer radius of hemisphere. तो इनर रेडियस में थिकनेस ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये आउटर रेडियस आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट्स हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया चाहिए. नाउ आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर. स्टूडेंट्स इसको काट दो. तो स्टूडेंट्स ये जो भी आएगा 33 इंटू 21, 4 से डिवाइड कर दो. 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज आवर आंसर स्टूडेंट्स. इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया आ चुका है. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर. एक स्टूडेंट स्फीयर इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर जस्ट इनक्लोज हो रहा है, बिल्कुल एकदम फिट हो गया इसके अंदर. ठीक है. ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर. स्टूडेंट स्फीयर का रेडियस आर दे रखा है, तो इसका मतलब इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस भी क्या हो जाएगा, आर. तो स्टूडेंट्स हमसे 3 पार्ट मांग रहा है. सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1 एंड 2. तो स्टूडेंट्स हमें रेडियस ऑफ स्फीयर ये आर दे रखा है. देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको जस्ट इनक्लोज कर रहा है, यानी कि पूरा इसके अंदर ये समा चुका है, तो जो सिलेंडर का रेडियस ऑफ स्फीयर होगा वही सिलेंडर का भी रेडियस बन जाएगा. तो स्टूडेंट्स ये भी आर हो जाएगा, ये सेंटर है स्फीयर का, तो ये ऊपर से ये भी क्या हो जाएगा, आर रेडियस. तो स्टूडेंट्स हाइट क्या बन रही है, देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर स्टूडेंट्स वो r प्लस आर 2r बन जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां से यहां तक ये भी रेडियस r है और यहां से यहां तक ये भी रेडियस है स्फीयर का r, तो टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर क्या बन गई, r प्लस आर 2r. नाउ अब हमें चाहिए स्टूडेंट्स सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. फॉर्मूला 4 पाई r आपका आ रही है, तो 4 पाई r स्क्वायर आ गया. नाउ अब हमें चाहिए सेकंड पार्ट में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. टू पाई आर एच फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स. 2 पाई आर हमारा आर है और एच की वैल्यू क्या है, 2r. हाइट क्या आ चुकी है, 2r. तो 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर हो गया ये भी. स्टूडेंट्स मान लो ये सरफेस एरिया मैं S1 से शो कर रहा हूं और इस सरफेस एरिया को मैं कर्व सरफेस एरिया को S2 से शो कर रहा हूं. अब मुझे इन दोनों का रेशो चाहिए थर्ड पार्ट में, S1 अपॉन S2.
तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1/1, यानी कि स्टूडेंट सरफेस एरियाज का रेशो क्या आ रहा है, 1:1, यानी कि दोनों के इसका टोटल सरफेस एरिया और उसका कर्व सरफेस एरिया का रेशो सेम है, दोनों 1:1 में। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, कल फिर मिलेंगे।